अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मेरे दिल पे एपिसोड 165 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। सो जी यहाँ पे हम देखते हैं कि सारका ने किराज को स्टोरी सुनाई, वो सो जाता है। एदा कहती है कि बहुत अच्छा वक्त गुजारा हमारा साथ में सारकन, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सारकन कहता है हाँ एदा, मैंने भी 5 साल बाद एक बहुत अच्छी रात गुजारी है, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। और फिर एदा कहती है कि हम दोनों साथ एक अच्छे लोगों की तरह रह सकते हैं, तुम्हारा मेरे पास होना ज़रूरी नहीं है सारकन, तुम जब चाहो किराज से मिल सकते हो और इस तरह से हम साथ में मिलकर किराज की एक अच्छी परवरिश कर सकते हैं, हमारा साथ रहना इसके लिए ज़रूरी नहीं। सारकन कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। एदा कहती है कि हमें कस्टडी वाले मामले को भी देख लेना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि कोई मसला पैदा हो। सारकन कहता है ठीक है, मैं कल आयफर आंटी से बात करूंगा और तुम मेरी मॉम से बात करो, आई थिंक इस तरह से सब बेहतर हो जाएगा। एदा कहती है कि ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि एदा पहुंच जाती है आयदन साहिबा के पास और उनसे कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दरअसल हमने बहुत सी मुश्किलात को साथ में देखा है आयदन साहिबा। तो आगे से आयदन साहिबा कहती है अच्छा सेवदा, हमने मुश्किलात साथ देखी हैं, यानी कि तुम मेरे बेटे को कैंसर में छोड़कर चली गई थी और अब तुम कह रही हो कि हमने साथ में मुश्किलात देखी हैं। एदा कहती है कि आपका बेटा मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता था, मैं कैसे उसकी ज़िंदगी में रह सकती थी, आप सब जानती तो हैं। तो उसके बाद आयदन कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा बेटा बिल्कुल पागल सा हो गया था, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, तबाह हो गई थी, वो किसी से बात नहीं करता था। मैंने 5 साल अपने बेटे को खुश नहीं देखा। एदा तुम हर वक्त उसे रोबो रोबो कहती थी ना, तुम्हारे जाने के बाद वो बिल्कुल रोबो ही बन गया था और अब तुम ये बातें कर रही हो। एदा कहती है मुझे सबके बारे में नहीं पता था आयदन साहिबा, मैं चाहती हूँ कि किराज की खातिर हम एक नई बिगिनिंग करें, यानी दोबारा से हम शुरुआत करें। किराज के लिए हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना होगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो आयदन साहिबा कहती है अच्छा ठीक है, हम इस बारे में देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारकन आयफर साहिबा के पास पहुंच जाता है उनसे बात करने के लिए। तो आयफर आंटी कहती हैं कि सारकन एक वक्त था जब मैं तुम्हें पसंद करती थी, तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब बस बहुत हो गया है, हम बौलत फैमिली से तंग आ चुके हैं, हम तुम लोगों के इर्द गिर्द नहीं रहना चाहते और ना ही तुम लोगों को अपनी नज़रों के सामने देखना चाहते हैं, तुम लोग हमारी ज़िंदगियों से चले जाओ, तुम लोगों ने हमें बहुत तकलीफ दी और ख़ासतौर पर एदा को। यहाँ पे सारकन खामोशी से आयफर साहिबा को सुन रहा है, उसके बाद उन्हें कॉल आ जाती है तो वो वहाँ से चली जाती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जी इतने में कमाल साहब भी यहाँ पे आ जाते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो उन्होंने एदा को नहीं देखा, तो वो दूर से ही चलाते हुए आ रहे थे कि आयदन तमाम तर कस्टडी के डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं। एदा जैसे ही सुनती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो डॉक्यूमेंट्स पकड़ लेती है और पढ़ने लग जाती है। यहाँ पे सारकन बैठा था तो उसने भी देखा कि सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े थे, तो वो उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने लग जाता है। तो उसमें कस्टडी की डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे वो कस्टडी की फाइल थी और उसमें सारकन की पिक्चर्स थी। एदा भी जब वो फाइल पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि एदा एक अच्छी माँ नहीं है और वो किराज का ख्याल नहीं रख सकती, इसलिए हम चाहते हैं कि किराज हमारे पास आ जाए। एदा जब ये पढ़ती है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फाइल लेके सारकन के पास आती है। हाँ, सारकन भी फाइल लेके एदा के पास आ रहा है और वो कहता है कि तुम किस तरह की औरत हो, मैं तो तुम्हारी माफी के लिए तड़प रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे मेरी बेटी को अलग करना चाहती हो। एदा कहती है कि तुम मेरी जिंदगी में आए, मुझसे अच्छी अच्छी बातें की ताकि तुम मुझसे मेरी बेटी को छीन लो, तुम कितने घटिया इंसान हो, मैं ही पागल हूँ जो हर दफा तुम्हारी बात पे यकीन कर लेती हूँ। सारकन बोलत। सारकन कहता है कि एदा तो तुम कौन सा अच्छा करी हो मेरे साथ, ये देखो तुमने भी तो फाइल रेडी की हुई है। तो एदा कहती है अच्छा ऐसा है तो ऐसे ही। सारकन बोलत तुम्हें मैं अब कोर्ट में ही निपटूंगी, तुम्हें बताऊंगी कि मैं हूँ कौन। सारकन कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुम देखना एदा, कोर्ट में तुम एक नए सारकन बोलत को देखोगी, उस सारकन बोलत को जो अपनी बेटी के लिए लड़ेगा। अब तुमसे हम कोर्ट में मिलेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जी कोर्ट में केस स्टार्ट हो जाता है, कस्टडी का केस स्टार्ट हो जाता है, एदा सॉरी किराज की कस्टडी का। तो यहाँ पे जी एडम को खड़ा किया जाता है कटहरे में और उससे पूछा जाता है कि जज साहिबा पूछती हैं कि आपने जो सबूत दिए हैं वो कितने ज़्यादा करेक्ट है। तो एडम कहता है जो मैंने सबूत दिए थे वो बेबुनियाद है। तो सब लोग यहाँ पे शोर करना शुरू कर देते हैं। आयरन कहती है कि इसे यहाँ पे लाया कौन है, ये किस तरह का आदमी है, कितना बेवकूफ़ है, इसी ने तो हमें सबूत दिए थे, ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे सब लोग शोर कर रहे हैं और एडम को कह रहे हैं इसे हटाओ यहाँ से, इसे क्यों खड़ा किया एंड ऑल दैट। तो जज साहिबा कहती हैं कि आप लोग शोर क्यों कर रहे हैं, प्लीज़ खामोश हो जाएं। और एडम भी यहाँ कहता है ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन, सब लोग खामोश हो जाओ। और ये इतना फनी सीन था, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, आयफर और आयदन लड़ना शुरू कर देती हैं। तो जज साहिबा कहती हैं कि आप सब लोग यहाँ से निकल जाओ, सिर्फ एदा और सारकन यहाँ कोर्ट रूम में रहेंगे, बाकी आप सब लोग निकलो यहाँ से, हमें आपसे बात नहीं करनी। सब लोग चले जाते हैं और बाहर खड़े होकर जज साहिबा के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सारकन और एदा यहाँ पे बाहर आते हैं और उसके बाद जज साहिबा का फैसला सुनाते हैं। और जज साहिबा ने कहा है कि कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि आप दोनों मियाँ बीवी को किराज के साथ 2 दिन तक एज अ फैमिली रहना है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पे ये न्यूज़ सुन के सब लोग सैड हैं, लेकिन मीलो बहुत खुश है, सेफी बहुत खुश है और एदा भी थोड़ा सा खुश होती है, सारकन को देख के स्माइल करती है, सारकन उसको देख के स्माइल करता है। सो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस इतना अच्छा लगता है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे आपको मेरे हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी, हम आपस में कनेक्टेड रहेंगे। ऑल्सो अगर आपको मेरे ब्लॉगिंग चैनल के बारे में नहीं पता है, अगर अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप उसको भी चेक कर सकते हो। एपिसोड के एंड में स्क्रीन पर रिकमेंडेशन में भी आपको शो हो रहा होगा।
यहाँ पे हम देखते हैं कि जी एदा और किराज और सारकन आ जाते हैं एदा के घर में। और यहाँ पे सारकन एदा को छेड़ रहा है और कहता है कि अब हम 2 दिन तक साथ रहेंगे तो बेहतर होगा कि तुम कोई झूठ ना बोलो, क्योंकि जज साहबा ने यही कहा है कि हमें एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना, एक दूसरे से अच्छी तरह से रहना है अपनी बेटी के साथ। तो एदा कहती है कि हाँ, ज़्यादा झूठ तो तुम ही बोलते हो सारकन, तुम जब अपने डॉक्टर के पास गए थे, जब तुम्हारा कैंसर ठीक हो गया था, तो तुमने मुझे सच नहीं बताया था। सारकन कहता है अच्छा लुक हु इज टॉकिंग, वो लड़की मुझसे बात कर रही है जिससे मुझसे 5 साल तक ये छिपाया कि मेरी एक बेटी है। एदा यहाँ पे शर्मिंदा हो जाती है और चुप हो जाती है। साकिन कहता है अच्छा चलो बेट लगा लेते हैं कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ। अगर एदा यिल्दिज तुमने झूठ बोला तो मैं यहाँ पर 2 दिन की बजाय 2 हफ्ते तक रुकूंगा। एदा यहाँ पे घबरा जाती है और बेट तो लगा लेती है, लेकिन यहाँ पे एदा पिरल को कॉल करती है और कहती है कि सारकन को किसी तरह से यहाँ से निकालना है, मुझे सारकन का झूठ पकड़ना है ताकि सारकन यहाँ से चला जाए, वरना वो तो यहाँ पे लंबा रुकने के चक्रों में है। यहाँ पे सारकन एंगन से कह रहा है कि भाई मुझे एदा का कोई झूठ पकड़ना है ताकि मैं यहाँ पर 2 हफ्ते तक रह पाऊँ। सो यहाँ पे इस तरह से ये लोग डिस्कस कर रहे हैं और वहाँ पे जान और किराज भी फ़ोन पे बात कर रहे हैं। जान कहता है कि और सुनाओ किराज। किराज कहती है कि सारकन बोलो तब हमारे साथ रहेगा और मैं आज सारकन बोलो को अपना और मेरी मॉम का रूम दिखाऊंगी। जान कहता है तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड अलग अलग रूम में सोते हैं क्या किराज? किराज कहती है कि हाँ मेरे घर में इतने सारे रूम्स हैं, तो सारकन बोलो अलग रूम में सोता है। तो जान कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मॉम डैड तो साथ ही सोते हैं, एक ही रूम में सोते हैं, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा प्यार होता है। किराज जब ये सुनती है तो वो परेशान हो जाती है। वो कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरे मॉम डैड भी साथ ही सोएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जी बुराक एदा और सारकन को एक किराज के साथ एक फैमिली के तौर पे देख के बहुत सैड था, तो उसने ढेर सारी शराब पी हुई थी और वो यहाँ नशे में बैठा हुआ था। समुद्र किनारे की मीलो उसके पास आती है। वो कहती है कि बुराक क्या हुआ है? बुराक कहता है कि मीलो मैं बहुत दुखी हूँ, और उसके बाद मीलो को कहता है कि तुम एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लड़की हो, कौन पागल है जो तुमसे प्यार नहीं करता। और उसके बाद बुराक मीलो को यहाँ पे किस कर देता है नशे में। मीलो वहाँ पे दंग रह जाती है और उसके बाद कहती है कि हाँ बुराक मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, आओ मैं भी तुम्हें किस करती हूँ। कि इतने में बुराक यहाँ पे होश खो देता है और बेहोश हो जाता है। मीलो कहती है ओ मुझे किस तो करने देते बुराक, मीलो मीलो बोलो, कम ऑन मीलो बोलो, लेकिन बुराक वहाँ बेहोश हो जाता है। ये सीन बहुत फनी था। अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं कि रात हो जाती है और यहाँ पे किराज को सुला रहे हैं सारकन और एदा। कि किराज यहाँ पे कहती है कि मॉम क्या आप सारकन बोलो से प्यार करती हैं? सारकन कहता है वाह मेरी बेटी, मेरी प्रिंसेस, कितना खूबसूरत सवाल किया तुमने। तो सारकन कहता है चलो एदा सच बोलो। एदा कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे डैड से प्यार करती हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जब उसके सर पे कोई बहुत ही ज़्यादा मुसीबत पड़ती है तो वो घबरा जाता है और हार मान के भाग जाता है। फिर किराज कहती है कि मॉम डैड आप दोनों एक ही रूम में सोओगे ना? तो सारकन कहता है वाओ माय प्रिंसेस, कितने अच्छे सवालात है ना तुम्हारे। एदा यहाँ पे चुप हो जाती है और उसको अब सारकन के साथ सोना पड़ता है क्योंकि किराज ने कहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारकन एदा रूम में आ जाती हैं, एदा के रूम में आ जाती हैं और उसके बाद सारकन यहाँ पे कहता है कि एदा तुम जरा साइड पे हो जाओ, मैं लेफ्ट साइड पे सोता हूँ, तुम्हें पता तो है ना। एदा कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं सोने वाली। सारकन बोलत नीचे तुम्हारा बिस्तर लगा दिए, चलो नीचे सो जाओ। सारकन कहता है कि क्या? एदा मैं नीचे क्यों सोऊंगा? तो एदा कहती है कि किराज से ये बात हुई थी कि हम एक रूम में सोएंगे लेकिन एक ही बेड पे सोएंगे, ये बात नहीं हुई थी, चलो अब नीचे सो जाओ शराफत से। सारकन लेट जाता है चुप करके बेचारा। उसके बाद सारकन कहता है कि अच्छा एदा एक काम करो कि लाइट ऑफ कर दो। एदा कहती है कि तुम उधर मुँह करके सो जाओ। सारकन कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ देखकर ही सोऊंगा, याद है हम रिलेशनशिप में जब थे तो एक दूसरे की तरफ देखते देखते सो जाते थे, तो मैं तो ऐसे ही सोऊंगा और लाइट ऑफ कर दो। तो एदा कहती है कि मैं तुम पे यकीन नहीं करती इसलिए मैं लाइट ऑन रखूंगी। सारकन कहता है अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना है तो लाइट हो या ना हो मैं कर लूंगा, लेकिन उसके बाद एदा कहती है कि सो जाओ। देन हम देखते हैं कि सुबह के वक्त सारकन और एदा एक साथ जागते हैं। सारकन एदा के बेड पे सोया हुआ है, एदा की आंख खुलती है, सारकन को देख के वो बहुत खुश होती है, लेकिन उसके बाद उसे होश आ जाता है कि ओह हमारा तो झगड़ा था। एदा उठ जाती है और कहती है कि सारकन सारकन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें नीचे सुलाया था, तुम मेरे बेड पे क्या कर रहे हो? सारकन कहता है एदा रात को बहुत ज़्यादा सर्दी थी, मुझे सर्दी लग रही थी इसलिए मैं ऊपर आ गया। एदा कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो शराफत से नीचे सोना होगा, आदत डाल लो वरना यहाँ से चले जाओ, अपने घर जाके सोया करो। सारकन कहता है अच्छा ठीक है, इतना ज़्यादा शोर मत करो एदा, सुबह का वक्त है, मेरा सर मत खाओ। उतने में हम देखते हैं कि किराज आ जाती है और आके इन दोनों के ऊपर बैठ जाती है। किराज कहती है कि मॉम डैड आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, चलें जल्दी से आ जाए। तो सारकन कहते हैं क्या किराज तुम कुकिंग कर रही थी? तो एदा कहती है कि हाँ किराज कभी कभी नाश्ता बना लेती है। सारकन कहता है कि एदा घर में सबसे ज़्यादा डेंजरस प्लेस किचन होता है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम किराज को दूर रखा करो किचन से। एदा कहती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। उतने में हम देखते हैं कि यहाँ पे किराज फिर से नाश्ता बनाने के लिए तैयार खड़ी है कि इतने में वो अपने मॉम डैड को कहती है कि मैंने नाश्ता बनाया नहीं है, बस तैयारी की है। तो यहाँ पे सारकन और एदा हंसने लग जाते हैं, किराज बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग मिलकर नाश्ता बनाते हैं, लेकिन उससे पहले ये लोग वहाँ पे जो मैदा पड़ा हुआ था वो एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं और बहुत मस्ती करते हैं, एक दूसरे के पीछे भाग
भागते हैं और बहुत फन करते हैं। एज अ फैमिली ये लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे मुझे सीजन 2 के एपिसोड्स अच्छे लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे हम देखते हैं साकन पैनकेक्स बनाता है। अदा को कहता है कि मैंने लास्ट टाइम किरास के लिए पैनकेक्स बनाए थे तो उसको बहुत अच्छे लगे थे और किरास की मॉम को भी अच्छे लगते हैं। अदा कहती है कि साकन तुम्हें अभी तक याद है कि मुझे पैनकेक्स पसंद है। साकन यहाँ पे पैनकेक्स बना के अदा को टेस्ट करवाता है तो वो कहती है कि ये बहुत यमी है। साकन भी टेस्ट करता है और कहता है कि वाओ मेरे हाथ में तो जादू है। उसके बाद साकन यहाँ पे अदा को देख ही जा रहा है, घूर ही जा रहा है। तो अदा कहती है कि अब तो मुझे इन निगाहों से मत देखो साकन बोलत। सो दोस्तों आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।